दोस्तों क्या हुआ जब एक इंडियन शख्स ने $1 मिलियन की लॉटरी जीती और इसके अपने ही घर वालों ने उसी दिन इसका मर्डर कर दिया। और किस तरह एक गरीब बंदा $10 मिलियन की लॉटरी जीतकर दोबारा से गरीब हो गया। प्लस कैसे एक चोर ने $6.5 मिलियन की लॉटरी विन की लेकिन उसी दिन जेल चला गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अनलकी लॉटरी विनर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। गैरल्ड मिसवैगन। दोस्तों गैरल्ड नामी ये शख्स वैसे तो एक कैनेडियन था लेकिन ये अमेरिका में रहता था। 2011 में इसने एक लॉटरी टिकट बाय की जिसकी प्राइस सिर्फ $2 थी। लेकिन इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस $2 की लॉटरी ने इसे 10 मिलियन का जैकपॉट लगा दिया। 10 मिलियन का जैकपॉट इतना बड़ा था कि इस इंसान की नस्लें तक संवर सकती थी। लेकिन जब किसी गरीब के पास पैसा आता है तो वो अपनी औकात से बाहर आ जाता है। जेरल्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। ये अपनी गुर्बत ज़्यादा जिंदगी से बाहर निकल आया और ऐशो इशरत और लाइफस्टाइल अमीरों वाला करना शुरू कर दिया। इसने एक बहुत बड़ा मेंशन खरीदा जहां ये रोजाना 100 लोगों को बुलवाकर पार्टीज दिया करता था ताकि लोगों की नजर में और ज्यादा अमीर लग सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने 4 गाड़ियां भी खरीद ली और लाखों डॉलर्स में पैसा बर्बाद करना शुरू कर दिया। अब इसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये सारी जिंदगी खर्च करता रहता और खत्म भी ना होते। क्योंकि इसके पास इनकम सोर्स तो था नहीं, जो पैसे थे वही लगते जा रहे थे। तो शो ऑफ के चक्कर में इसने इतना पैसा जाया कर दिया कि एक साल के अंदर ही इसके $10 मिलियन खत्म हो गए। यहां तक कि एंड पर इसके हालात इतने खराब हो गए थे कि इसने अपना मेंशन भी बेच दिया और एक कंपनी में लेबर का काम करना शुरू कर दिया ताकि अपना पेट पाल सके। लेकिन इसे अपनी बेवकूफी पर इतना रिग्रेट था कि इसे कहीं भी चैन नहीं आता था। जॉय एंटोनियो। दोस्तों जॉय एक मैक्सिकन शख्स था जो कि अमेरिका के इलाके टेक्सास में रहता था। 2012 में इसकी जॉर्जिया लॉटरी से $7,50,000 की लॉटरी निकली। वैसे तो $7,50,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है लेकिन जॉय के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। असल में ये एक इलीगल इमिग्रेंट था जो कि डंकी लगाकर अमेरिका में एंटर हुआ था। इसके पास वहां के रेजिडेंट होने का कोई वैलिड प्रूफ नहीं था जिसकी वजह से ये लॉटरी की रकम ही कलेक्ट नहीं कर सकता था। जो को जब पता चला कि इतनी बड़ी लॉटरी जीत गया है तो ये अपने बॉस के पास चला गया जहां ये काम करता था और उससे कहा कि वो इस टिकट को अपने नाम पर ट्रांसफर कर ले और जब लॉटरी की रकम मिले तो वो इसे दे दे। जब जॉय के बॉस ने इतनी बड़ी रकम का सुना तो इसके दिल में लालच आ गया। इसने जो से टिकट तो ले ली थी लेकिन जब इसे लॉटरी की रकम मिली तो इसने जो को देने से इनकार कर दिया। जो ने पहले तो इसे प्यार और गुस्से दोनों तरीकों से समझाने की कोशिश की लेकिन जब वो नहीं माना तो ये पुलिस स्टेशन चला गया। पहले तो इसने पुलिस वालों को सारी बात बताई लेकिन जब ऑफिसर्स ने इसकी आईडी वगैरह चेक करने की कोशिश की तो इसका कोई लीगल स्टेटस ही शो नहीं हुआ। इन्हें पता चल गया कि एक इलीगल इमिग्रेंट है। पुलिस ने बजाय जो को इंसाफ दिलाने के उल्टा इसे ही इलीगल इमिग्रेंट होने के जुर्म में पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। पहले ही काफी साल तक जेल में सड़ता रहा और फिर इसे अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। अब इससे बुरी किस्मत और भला क्या हो सकती है। माइकल कैरल। दोस्तों ज्यादातर ऐसा होता है कि इंसान पैसा कमाते कमाते बूढ़ा हो जाता है लेकिन माइकल नामी ये शख्स सिर्फ 19 साल की उम्र में ही $14 मिलियन की लॉटरी जीत गया था। इतना पैसा आने के बाद माइकल ने मेंशन तो खरीद ही लिया था लेकिन अजीब बात ये थी कि इसे महंगी महंगी कारों को डिस्ट्रॉय करने का बहुत शौक था। ये लग्जरी कारें बाय करता और फिर इन्हें अपने मेंशन की बैक यार्ड में जाकर तबाह कर देता था। इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। यहाँ तक कि इसने पैसे के खुमार में आकर अपनी बीवी से लड़ाई की और इसे बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। माइकल के शौक इतने निराले थे कि अमीर होने के कुछ ही महीनों के बाद इसके पैसे आधे रह गए थे लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आखिरकार इसके सारे पैसे खत्म हो गए और ये बिल्कुल कंगाल हो गया। जब ये भूख से मरने लगा तो एक जगह मजदूरी शुरू कर दी। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस बीवी को इसने अपने घर से निकाल दिया था जब इसने अपने शौहर की ये बोसीदा हालत देखी तो उसे इस पर तरस आ गया और वो इसे अपने घर ले गई। मजे की बात यह है कि अपने करोड़ों रुपए जाया करने के बाद ये शैम्पू आज अपनी उसी बीवी के टुकड़ों पर पल रहा है। उरूज खान। दोस्तों उरूज खान एक इंडियन था जो कि अमेरिका के शहर शिकागो के अंदर रहता था। इसका अपना लॉन्ड्री का बिजनेस था। एक दफा उरूज ने मार्केट से लॉटरी टिकट खरीदी और इसकी $1 मिलियन की लॉटरी निकल आई। इसने ये रकम 2013 में जीती थी और 2013 में $1 मिलियन बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। उरूज की एक बेटी थी लेकिन इसकी अपनी वाइफ से डिवोर्स हो गई थी और इसने दूसरी शादी कर रखी थी। ये अपनी दूसरी बीवी के साथ ही रहता था। इससे पहले कि उरूज जाकर अपनी लॉटरी की रकम कलेक्ट करता इसकी बीवी
बीवी ने पुलिस को फोन करके बताया कि अरूज की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। वैसे तो अब लॉटरी की रकम अरूज की बीवी और इसकी बेटी को मिलनी थी, लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, अरूज के भाई ने पुलिस को फोन करके बताया कि इसकी फैमिली ने ही इसका मर्डर कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अरूज का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इसे वाकई में कोई ऐसी चीज दी गई है जिससे इसे हार्ट अटैक आया है। हैरानगी की बात यह है कि आज तक लॉटरी की रकम किसी को भी नहीं मिली और आज भी एक ओपन मर्डर केस है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि अरूज को मर्डर किसने किया है। एनीवे जो भी हो, लालच वाकई में बहुत बुरी बला है। ली रायन, दोस्तों ली रायन की कहानी बहुत ही अजीब है। ये असल में एक चोर था। 1995 में इसे गाड़ियां चोरी करने के जुर्म में 18 महीने की कैद हुई, लेकिन जब ये जेल में था तो इसे पता चला कि इसने एक लॉटरी टिकट खरीदी थी और इसका $6.5 मिलियन का इनाम निकला है। वेल, इसका जैकपॉट तो लग गया था, लेकिन मसला ये था कि 18 महीनों तक ये अपने पैसे कलेक्ट नहीं कर सकता था। खैर, इसने जैसे तैसे करके टाइम गुजार लिया और जेल से बाहर आ गया। जैसे ही ये जेल से बाहर आया तो इतना पैसा देखकर ये अपनी औकात से बाहर हो गया। इसने ना सिर्फ इन पैसों से ब्रांडेड कार्स खरीदी बल्कि एक हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट तक खरीद लिया। इसने इतनी तेजी से पैसे उड़ाने शुरू किए कि कुछ ही अरसे के बाद अपनी कार्स और प्राइवेट जेट्स को मेंटेन करने के लिए इसके पास पैसे ही नहीं बचे। इवन इसने फिशिंग का बिजनेस शुरू किया, लेकिन इसमें भी लॉस हो गया। एंड ऑफ द डे ली के पास घर तो दूर रोटी के भी पैसे नहीं बचे। ये 2 साल तक बेघर रहा और गलियों में सोता रहा और आखिरकार एक कंपनी ने इस पर तरस खाकर इसे कैमरामैन की जॉब दे दी। वेल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद करने के बाद आखिरकार ये 2 साल तक रोड पर सोता रहा और आज कैमरामैन की जॉब करता है। जस्ट इमेजिन कि इस बंदी को कितना रिग्रेट होता होगा। जस्टिन राइटर, दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका ताल्लुक कनाडा से था। 2015 में जस्टिन की $6 लाख की लॉटरी निकल आई थी। जब इसने सुना कि लॉटरी में इसका नाम आया है तो ये खुशी से पागल हो गया। सारी जिंदगी गुर्बत काट काट कर अब जब इसे इतनी बड़ी रकम मिली तो ये अपनी औकात से बाहर हो गया। इसने लॉटरी की रकम पकड़ी और गोल्ड शॉप चला गया। इसे गोल्ड की ज्वेलरी का बहुत शौक था, सो सबसे पहले इसने ढेर सारा सोना खरीदा और फिर इन पैसों से अपनी बॉडीज पर टैटू बनवाना शुरू कर दिए। बजाय इसके कि ये इतनी बड़ी रकम कहीं पर इन्वेस्ट करता, इसने अपना आधे से ज्यादा पैसा फजूल चीजों में बर्बाद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बेवकूफ को गोल्ड का इतना शौक था कि इसने हजारों डॉलर्स लगाकर एक स्पेशल गोल्ड पेंट बनवा लिया ताकि ये इसे अपने दांतों पर लगाकर अपने दांतों को भी गोल्ड का बना ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये अपने दांतों पर गोल्ड पेंट लगाकर सोया तो सुबह तक इसकी डेथ हो चुकी थी। बाद में जब इसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इसने जो गोल्ड पेंट बनवाया था इसके अंदर लीड मिक्स था जो कि इंसानी जिस्म के लिए